राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोघधारा। सारानज श्रमभेता श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम अपार करुणा वरुणालय श्री युगल सरकार, इनके अनुरागी प्रेमी महापुरुषों का संग जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रिया प्रीतम जब अत्यंत कृपालु हो जाते हैं तो अपने रसिकों का संग दे देते हैं, और जिन्हें रसिकों का संग मिला तो निश्चित उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। वो प्रेम जिससे हमारे श्री श्यामा श्याम रीझते हैं, संग संग फिरते हैं, हर समय जैसा उपासक चाहता है वैसे वैसे लीला करते हैं, और जो जो लीलाएं श्री श्यामा श्याम करते हैं वैसा वैसा वो उपासक देखता है। ये रसिकों के संग से होता है, केवल रसिकों के संग से। इसका कोई और साधन है ही नहीं। रसिकन के रही संग रे मन आन विचार तज। अन्य विचार अन्य भावनाओं का त्याग करके केवल रसिकों का संग करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो नैनन कौले रंग मिथुन रूप रस रंगी के। अद्भुत युगल सरकार के रूप रंग में रंगे हुए इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में उनके प्रेम में पग जाओगे, उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर पाओगे। इन्हीं नेत्रों का जो फल है, इन नेत्रों का जो परम फल है, वो प्राप्त हो जाएगा। मुख्य बात है रसिकों का संग, अपने मन को मार के रसिकों का संग करना। रसिकों का संग तो होता है, संतों का संग तो होता है, पर अपना मन मार लिया जाए ये कठिन है। अहंकार बना ही रहता है, इसीलिए हम संग रहते हुए भी लाभ नहीं ले पाते। लाभ वही ले पाते हैं जो अपने अहम को मार के श्री प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों के चरणों में अपने मस्तक को रख देते हैं, वो इसका लाभ ले पाते हैं। बहुत जल्दी उनके जीवन में दिनों में परिवर्तन होने लगता है। ज़्यादा ऐसा नहीं इंतजार करना हो, बहुत समय लगता हो, दिनों में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि उनकी करुणा भरी दृष्टि है। श्री बुल्ले शाह जी का एक प्रसंग आता है। गुरुदेव की शरण में गए, गुरुदेव से पूछा कि मैं कौन हूं और रब कौन है, उसे कैसे पाया जाता है। उन्होंने प्रश्न किया और प्रश्नों के उत्तर दिए, जैसे समझ सकते थे वैसे बताया।
फिर पूछा कि रब को, जिस रब की आप कह रहे हैं वही सब कुछ है, उन्हीं से सब है, उसे पाया कैसे जाता है? तो उन्होंने कहा कि रब को पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है, प्रभु को पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई विशेष साधन नहीं है उसको पाने का। बस थोड़ी सी बात है, ये जो मन तुम्हारा इधर लगा हुआ है, इसे उठा के बस इधर रख दो, इतना ही है प्रभु को पाने का उपाय। इत्ते पट्ठो, ऐसे करके कहते हैं, और इत्थे लाना, इधर से उठा के इधर रख दो। यही प्रभु को पाने का उपाय है, यही रब को पाने का उपाय है। वो श्री बुल्ले शाह जी अपने गुरुदेव के चरणों में बिक गए। इतनी बात जब सुनी तो ऐसा आनंद हृदय में उमड़ा कि मैं जिस चीज की खोज कर रहा हूं इतने समय से, जिसके लिए प्राप्त करने के लिए विकलता से युक्त हूं, वो मुझे मिल गया। पूरा जीवन अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब तो जहां समर्पण हुआ तो आनंद की बाढ़ हृदय में आ गई। तभी तक रुकाव है जब तक समर्पण नहीं है, जब तक अन्य बल है। समर्पण हुआ तो हृदय नाच पड़ा। उन्हीं के ऐसे महामहिमाशाली पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर पद हैं। गुरुदेव के अनन्य, उन्हें गुरु में और इष्ट में इष्ट में कोई भेद नहीं रहा। जो इष्ट हैं वही गुरुदेव हैं, और कहो तो बढ़ के गुरुदेव को माना, प्रभु से भी बढ़ के। हर समय बस अब तो आनंद में छके हुए बैठे हैं और अपनी अनुभूतियों का वर्णन करने लगते, जो भी समीप आ जाता उसे बस बताने लगते। अब तो वो ऐसी आनंद की छकन कि वो संभाले ना संभले। कुछ उनके गुरु भाई थे, उन्होंने जब देखा कि बुल्ले शाह जी तो मर्यादा को तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें गुप्त रखने की हैं जो गुरुदेव ने बताई हैं, पर ये बिना गुरुदेव की आज्ञा के और सबको वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा, एक थोड़ी हृदय में ईर्ष्या भी थी। ये मुख्य बात थी, वो तो था ही, ये मुख्य बात थी कि गुरुदेव इनको इतना प्यार करते हैं, हमें नहीं करते, और ये तो बस हर समय नाचते रहते हैं, हमारा हृदय जल रहा है। बस ये थोड़ी ईर्ष्या, कुछ वेद चूक देखी। और दूसरी ये मुख्य बात, जाके गुरुदेव के पास और शिकायत कर दी कि महाराज वे तो आपकी मर्यादा को भंग कर रहे हैं, आपने जो पद्धति बनाई है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। गुरुजन तो कृपालु हैं, उनके जीवन में कोई क्रोध नहीं होता, पर लीला होती है। वो देखते हैं कि हो सकता है प्रभु अब इसके द्वारा कुछ करना चाहते हैं, तो बस वैसे ही लीला, जैसे बताया बस अच्छा, तत्काल मानो क्रोध से युक्त हो गए और इतना शब्द कहा कि अब बुल्ला की क्यारी नु सींचना बंद करते हैं। अर्थ कि जो उसके हृदय में आनंद ओगन हो रही है, उसको कहा कि ये हमारे सिंचन से हो रही है, हमारी कृपा भरी दृष्टि है। उसके हृदय में ये जो आनंद में, खेत में आनंद की बाढ़ आ रही है, ये हमारे उससे है, हम सींच रहे हैं, हम उसको दुलार कर रहे हैं इसके कारण। लेकिन वो उसको नहीं समझ रहा, इसलिए उसका सिंचन बंद करते हैं, अर्थात अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं। इतना बस जैसे ही कहा, दृष्टि जैसे ही घुमाई, अब तो बुल्ले शाह जी के हृदय का आनंद बंद हो गया। तो सोचो, जो बढ़िया आनंद में डूबे हों उनके हृदय में अब जलन प्रारंभ हो गई। बढ़िया कोई रबड़ी पान कर रहा हो, अभी शुरू ही क्या हो पान, और छीन लो उससे। उपमा नहीं दी जा सकती, पर एक भाव कह रहे हैं। ऐसी दशा हो गई श्री बुल्ले शाह जी की, मानो मछली निकाल दी गई हो जल से। तड़पने लगे, विचार करने लगे क्या गलती हो गई, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कोई उपाय नहीं। बता रहे हैं जब तक रसिकों की कृपा दृष्टि, उन्हीं के संग से सब है। अब इतने विकल हो गए, किनसे कहूं, कौन मेरी बात सुने। गुरुदेव के पास जाएं तो मिल नहीं सकते। होता है महापुरुषों का लीला विलास, जब उनको कुछ मंगल कराना होता है जगत का, तो ऐसा वो रचते हैं लीला। बहुत विकल हो गए श्री बुल्ले शाह जी। अब विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही रात्रि का समय था, बैठे थे तो देखा एक, जहां बैठे थे वहां से एक सामने स्थान से कुछ
संगीत की ध्वनि आ रही है। बस उसी संगीत की ध्वनि को सुनते हुए वहां गए और बैठ गए। वहां और भी लोग बैठे हुए थे और एक स्त्री वो सुंदर नृत्य कर रही थी, सुंदर गायन वादन करते हुए बढ़िया नृत्य हो रहा था। सब लोग आनंदित हो रहे थे। वे भी पूरे समय एकटक होकर बस संगीत सुनते रहे और उसका नृत्य देखते रहे। पूरा जब उनका जो महफिल जमी हुई थी पूर्ण हुई, सब लोग चले गए पर वो बैठे रहे। तो जो नर्तकी थी वे श्री बुल्ले शाह जी के समीप आई और उसने कहा, क्या चाहिए? मुझे तुझे देखकर ये लगता है कि तू जिस लिए यहां सब लोग बैठे थे इसलिए नहीं आया, तो कुछ और चाह पाने के लिए आया है। बता क्या चाहिए और यहीं क्यों आया जो तुझे चाहिए उसके लिए? तब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे ये जो नृत्य कर रही हैं सिखा सकती हैं? आप ये जो सुंदर गायन करती हैं सिखा सकती हैं? बोले सिखा तो सकती हूं पर क्या करोगे? बोले मुझे अपने गुरुदेव को रिझाना है, मैं अपने गुरुदेव के लिए नाचूंगा, अपने गुरुदेव के लिए गाऊंगा। ठीक, उन्होंने स्वीकृति कह दी कि आज से इस संगीत की गुरु हम तुम्हारी, और हम जितना जानते हैं, जितना हमारे पास ज्ञान है, सब तुम्हें प्रदान करेंगे। उसी दिन से श्री बुल्ले शाह जी उसके पास जाके नृत्य सीखने लगे। वहां सीखते और एकांत में जाके उसका अभ्यास करते। कुछ ही समय बीता। अब हृदय में तो इसी बात की तड़प थी कि गुरुदेव को मनाना। अब एक यही उपाय रह गया है कि इसी से गुरुदेव रीझ जाए, समीप जा नहीं सकता। तो जो वहां सीखते तो एकांत में जाके उसका अभ्यास करते। समय व्यतीत हुआ और पूरा का पूरा जितना उसको ज्ञान था उसने सब श्री बुल्ले शाह जी को प्रदान किया। बुल्ले शाह जी से कहा, अब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। बोले बस, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, मैं इसके बदले मेरे कुछ है तो है नहीं जो दे सकूं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जिसके लिए सीखा है आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि मैं तो आज तक लोगों को रिझाने के लिए करती थी, लेकिन आज सच्ची मेरे इस संगीत की, इस मेरी योग्यता का जो भाव था वो पूर्ण हुआ। तुम सीख गए और तुम अपने गुरुदेव को रिझाओगे, बस मेरा जीवन सफल हो गया। वहां से श्री बुल्ले शाह जी भागते हुए चले। अभी हृदय वैसे ही है, अभी ऐसा नहीं कि वो दोबारा आनंद की वृत्ति में डूबे हों, वैसे ही बस विकलता। भागते हुए जहां गुरुदेव रहते थे उसके ठीक सामने एक स्थान था, वो जल से आसपास भरा हुआ और बीच में एक चबूतरा जैसा, उस पे खड़े होकर नृत्य करना शुरू किया। एक ऊपर से डाल लिया ऐसा अचला और पूरा लंबा सा, मानो अपने आप को छुपा लिया कि यदि देखेंगे तो हो सकता है लौट जाए, तो इसलिए पूरा मुख छुपा लिया और पूरे शरीर को छिपा लिया। बस अब आनंद में भरे हुए नृत्य करते, केवल इसलिए कि गुरुदेव किसी दिन तो करुणा भरी दृष्टि से देखेंगे और करुणा करके पधारेंगे। अब नृत्य उनका यही नियम हो गया, वहीं पर बस नृत्य करते रहते, और कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। श्री बुल्ले शाह जी के जो गुरुदेव थे वे जहां रहते थे, अपनी छत से वो कई बार देखते कि ये कोई नृत्य की है, बाहर से तो नहीं समझ में आ रहा था, कोई नृत्य की है और यह नृत्य करती है और बड़े भाव से गायन करते हुए नृत्य करते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस वो नृत्य बस देखते। हृदय तो कई बार होता कि चलूं, पर नहीं, सहसा नहीं गए। अब एक दिन बड़े भाव में श्री बुल्ले शाह जी भरे हुए यही गा रहे थे कि पद अपने जन कई बार सुने, गायन करते हुए वहीं, वो तो बड़ा सुंदर है उनका भाव, ऐसे हाथ फैलाए और ऊपर अचला पड़ा है, सुंदर, केवल प्रभु के लिए। अब गुरुदेव पर रहा नहीं गया, उनकी करुण हृदय से वो पुकार हो रही है ना, और मुख से गायन, ऐसा भाव भीना नृत्य, अब रहा नहीं गया। अपने स्थान से उतरे,
मानो कोई खींच रहा हो, ऐसे बस खींचे हुए चले आ रहे हैं। और वे बुल्ले शाह जी नृत्य कर रहे हैं वैसे, घूम घूम के। गुरुदेव भगवान आए, आके समीप में खड़े हो गए और कर कमल पकड़ लिया। और वे बस ऐसे मस्तक झुकाए, अभी अपने हाथ से नहीं हटाया, ऐसे बस मस्तक झुकाए। अब श्री गुरुदेव भगवान ने जो ऊपर अचला पड़ा था उससे ऐसे उठाया और बोला, बुल्ला तू? बोले बुल्ला नहीं, भुल्ला। भुल्ला मतलब अर्थात भूल गया था, मैं आपका भुल्ला हूं बस। बोले ऐसा क्यों? बोले आपको रिझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था, आप रूठ गए तो बचा क्या? उन्हीं का पद है, इश्क बुल्ले नु नचावे यार ते नचना पहना है, सामने हुए यार ते नचना पहना। उन्हीं का ये पद है। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने पद लिखे हैं, बहुत सुंदर पद लिखे हैं, ऐसे भाव से भरे हुए, केवल गुरुदेव के लिए। अब गुरुदेव ने हृदय से लगाया, बोले चल। जो ही हृदय से लगाया तत्काल वो जो एक आनंद की वृत्ति रुकी, फिर से वो जागृत हो गया, तो फिर से आनंद में डूबे हुए। अब कहा अब आपके लिए सब करूंगा, और नाचना प्रारंभ कर दिया। फिर गुरुदेव नाचते, गुरुदेव कर कमल पकड़ा उनका और स्थान में लाए। और स्थान का महंत जो वहाँ के मुख्य अधिकारी थे बुल्ले शाह जी को बनाया, और फिर आज भी बुल्ले शाह जी को उनके गुरुदेव से बढ़ के जाने, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो खास बात है, अहंकार जब तक बचा रहेगा तब तक ये बाधा रहेगी। रसिकों का संग होते हुए पूर्ण जीवन समर्पण, यही बाधा है, केवल ये अहम। ये हट जाए तो कुछ साधन नहीं करना, उनकी करुणा भी नहीं, दृष्टि सब आनंद कर देती है। प्रियाजू ने हमें कृपा करके रसिकों का, प्रेमी जनों का संग दिया है। अब वो थोड़ी कृपा और कर दें कि हमारे हृदय में ऐसा भाव दे दें कि कभी उनसे अंतराय ना हो, बस उन्हें देख के हमारा हृदय उमकता रहे। ये प्रिया प्रीतम के जन हैं, प्रिया प्रीतम से बढ़ के भाव उनके प्रति हो जाए। कभी भी उनके प्रति ऐसा भाव ना हो कि उनके आचरण देख के, उनकी कोई क्रिया देख के कि ये बहुत पतित हैं, स्वार्थी हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं हो। सदैव हमारे हृदय में भाव रहे कि प्रिया प्रीतम के निज जन हैं, ये जो कर रहे हैं सब मंगल ही कर रहे हैं, इनसे कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। दो ही भाव उपासक के जीवन में होता है, वो ज्यादा भटकता नहीं है। पहला, या तो वो ये देखता है ये प्रभु का जन है, जहां भी दृष्टि जाए प्रभु का जन है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरा ही अंश है, ममेवांशो, सबके लिए भगवान कह रहे हैं। और या फिर दूसरा भाव उपासक की दृष्टि में रहता कि केवल भगवान है, इसी दो में रहता, उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं रहता। जो प्रभु को पाना चाहते हैं उनकी दृष्टि में बस यही बात रहती है, या तो ये प्रभु है, गाढ़ भाव, इसमें इतना भी अंतर नहीं, या दूसरा ये प्रभु के जन है, बस। इससे बिलक जो भी है तो समझ लो कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा, आप चूक जाएंगे। ये दुष्ट है, ये पापी है, अपराध करता है, ये सब उपासक की दृष्टि में नहीं होता, होता ही नहीं। कोई सुनाए भी ना तो इतना व्यवहार के लिए कह सकता कि हाँ प्रभु के जन हैं, प्रभु ही कृपा करके सबको संभालते, इन्हें भी संभालेंगे। वो आक्षेप से और ज्यादा प्रयत्न करके हाँ ऐसा ही है ना, उसके जीवन में ये नहीं होता। वो देखता है या तो प्रभु हैं और या फिर प्रभु के जन हैं साक्षात। ये कि अगर आप कहीं भी दोष वृत्ति करोगे कि ये बहुत पापी है, बहुत ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो आप निश्चित मानिए पहले तो जो दोष देखा है आपने उसके अंदर किसी भी वैष्णव के प्रति, वो आपके जीवन में आ जाएगा। और वो दोष यदि आपने नहीं संभाला, नहीं सावधान हुए, तो बढ़ता बढ़ता गुरु के प्रति भी दोष वृत्ति करा देगा। गुरु के प्रति दोष वृत्ति हुई तो सब खत्म ही समझो, अर्थात वो सब एक पर्दा ऐसा पड़ जाएगा कि अब क्या है परमार्थ, क्या है वो अरुचि, हृदय में महान गंदगी, विकारों का प्रभाव, ये सब बढ़ने लगता है केवल इसी बात, जहां गुरु के प्रति दोष भाव। और गुरु के प्रति दोष भाव होता है इसी से, किसी वैष्णव के प्रति आपने दोष कर लिया, उसको दुख पहुंचा दिया, इसलिए ये सावधानी रहे कि हमसे ऐसी चूक ना हो। हम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करें किसी के चक्कर में, सावधानी रखें। प्रभु के जन जान के प्रभु से ही बढ़ के उनको दुलार करें, प्यार करें। अब आगे श्री भोरी सखी कह रही है, मोह सो सदा सुख ही लहे, मोह पे कृपा नित ही करें, यह बीनती साची करो,
मेरी नवे सुधि बीसर। मेरे से सदैव उनको सुख पहुंचे और उनकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे ऊपर बनी रहे। हे प्रियाजू, मेरे ये विनय को सत्य कर दीजिए कि कभी वो मुझे भूले ना। रसिकों से, संतों से कुछ और नहीं मांगना चाहिए। पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, घर परिवार सही हो जाए ना, अपने आप को ठग रहे हो। वो तो वांछा कल्पतरु हैं, जो मांगोगे दे देंगे। पर सबसे उत्तम बात यह है कि आप कभी याद कर लीजिएगा मेरी, मैं आपका हूं, इतनी बात जान के बस मेरा स्मरण कर लीजिएगा। आपको जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए कभी मेरी याद कर लीजिएगा। ये मांग लेना चाहिए। भले वाणी से मत कहो, उनके समीप भी जाओ, उनके सामने जाओ तो हृदय से एक बात कहें कि बस आपका हूं, कभी अपना जान के याद कर लीजिएगा, मुझे भुलाना मत। ये मांगा जाता है। उनकी कृपा से ही सब है। वो याद कर लेना, प्रिया प्रीतम ने याद कर लिया, पक्की बात। भूरी सखी कह रही है कि मेरी वो सुधि बिसारे ना, इतनी आप हम पे कृपा कर दीजिए। तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे। तिन सो न होए कुभाव, तिन में को न अब गुण लखी पड़े। उनका संग ना छूटे। वो भले जो भी लीला करें, जैसे संदीपनी जी की गुरुदेव ने लीला करी और सब परिकर चला गया छोड़ के, लेकिन संदीपनी जी गए नहीं, यही मांग कर रही हैं, उनका संग ना छोड़ो। हो सकता है कोई ऐसी लीला करने लगे जो हमारी समझ से परे है, पर मैं उनको यही बात की कि ये तो मेरे हैं, मैं हूं। जैसे हमारी माता पिता हो, कब इनको छोड़ा थोड़ी जाता है, हमारे हैं। अपना कोई निज हो, उसको छोड़ सकते हैं क्या? परिवार का जन हो, कोई बहुत प्रिय हो, नहीं छोड़ सकते। हमारे हृदय में ये भी भाव नहीं आएगा कि ये ऐसे ऐसे, नहीं, हमारे हैं। सबसे खास बात रहती है हमारे हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, पुत्र है, मेरा है। ऐसे ही बस रसिकों से रहिए, मेरे हैं, ये भले मुझे मारें पीटें, मेरे संग जो लीला चाहे करें, और उनकी प्रत्येक लीला समझ लो प्रभु से मिलाने वाली है। इनका संग ना छूटे। कभी ऐसा ना हो उनकी किसी लीला में देख के मैं अवगुणों को देख लूं कि इतने ये तो भजनानंदी और ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इनके जीवन में तो ये आचरण है। कभी ना हो। कभी दिखाई भी दें तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरी ही दुर्वृत्ति है जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इससे सावधान है। आपको सही बता रहे हैं, साधक को भजन करना नहीं पड़ता। आप कहेंगे विचित्र बात कह रहे हो, यहां तो हम परेशान हैं भजन करने के लिए, और आप कह रहे हो कि भजन करना नहीं पड़ता। सच्ची बात है, एक कनेक्शन है। जैसे ट्रेन, उसमें डिब्बे जुड़ जाएं, जो इंजन है, तो डब्बे नहीं चलते, इंजन लेके जाता है। इसी प्रकार हम इस महान इंजन आचार्य गुरुदेव के चरणों में जुड़ गए। अब हमें करना नहीं पड़ेगा, वो घसीटते ले जा रहे हैं। वो बलात् आप देखो, आपके हृदय में नाम चलेगा, वाणी चलेगी, बैठे बैठे चिंतन होने लगेगा। बस ये चूक यदि ना करें, अपने को कुछ समझे ना, मैं कुछ हूं, इस भाव का त्याग कर दें। और दूसरा, अमुक ऐसा है, किसी की बुराई भलाई ना सुने, हमसे यही चूक हो जाती है, इसी कारण से विलंब होता है। ये सावधानी यदि रख लें तो निश्चित मानिए बड़ा आनंद में वृत्ति है, बहुत आनंद में मार्ग है। हृदय में जो थोड़ा वारा होता है ना कि वृत्ति आ रही है, बहुत जलन, वो कुछ नहीं, वो सब बह जाएगी। जैसे यमुना जी में जब बाढ़ आती है तो आसपास जितने भी तट पे गंदगी वो सब बह जाती है, कुछ नहीं बचती। जब मौसम आता है इसका सावन का, और जब प्रचंड वेग से देखो बरसात के मौसम में यमुना जी में, वैसे आप देखोगे तो कुछ पड़ा है ऐसा, उस समय कुछ रहता है, ऐसे ही कुछ नहीं रहता। कृपा रूपी उससे जुड़ गए जहां, इस ट्रेन से बहा के ले जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। बस हम ये ना करें, अपने में कुछ भाव न रखें। सत्संग इसीलिए होता है कि जहां हमारी चूक हो रही है उससे हम सावधान हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। तो किसी के प्रति भी दोष वृत्ति ना हो, त्याग कर दें, किसी की सुने भी नहीं। प्रभु जाने हम क्यों अपने हृदय को गंदा करें, हमें कोई ठेका थोड़ी दिया है किसी का, ये बहुत होती है, इसीलिए हमारा भजन नहीं होता। ये करते हैं इसलिए हमारे उसमें बाधा होती है। देखो मन एक है, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, ऐसे अच्छे में लगाओ ना, बुरे में तो फंसे ही थे अब तक। नहीं लग रहा तो शांत हो जाओ, वो लगा लेंगे, बहुत समर्थ हैं, हम जुड़ चुके हैं उस
इंजन से, और कहो तो अपने को डब्बा में बैठ गए, डब्बे में चलना भी नहीं है, उसमें बैठे हुए आनंद से बस चलते रहो, आनंद से दृश्य देखते हुए बढ़ जाओ आगे, कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, प्रभु की लीलाओं का गायन करते हुए पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंच जाएंगे। कोई पसीना नहीं चुआना, चल रही है एक प्रचंड बढ़िया एक चल रहा है प्रभा, उसमें जुड़े हुए हैं। इनसे बच जाए तो जो हमारे हृदय में अशांति होती ना, वे भी ठीक हो जाएगी। उनके प्रति कभी कुभाव ना हो, भाव का अभाव ना हो जाए, हमारी वृत्ति ना बिगड़े उनके प्रति, उनमें कोई हमें अवगुण ना दिखने लगे। हे महारानी जो इतनी करुणा कर दीजिए। अब जो कह रहे हैं बड़ी अद्भुत बात और बहुत विलक्षण बात है। जो लो जियो तिन संग रही, तिन की कृपा नित ही चहो, तिन की कृपा अनुभव करो, हित भोरी तिन के ढिंग मरो, वे छार तिन पद तर परो, हित भोरी तिन के ढिंग मरो, वे छार तिन पद तर परो। जब तक मेरा जीवन रहे तब तक रसिकों के संग ही रहूं, उनसे बिलग ना रहूं, और सदैव उनकी कृपा की अनुभूति करती रहूं। इनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, वास्तविक बहुत कृपा है। वो जो चिंतन में है ना, यदि आपका उनके सिवा कोई और है नहीं तो बिना प्रयास के आप देखना आपके हृदय में वो चलने लगेगा। जितना हृदय में सामर्थ्य है, वो बैठे हैं समीप में रहने से बस। जितना अंतराय आप रखोगे उतना अंतराय में दूरी है कि हमें अनुभव सब होता है। आप ये बस ये रुई हटा दीजिए, स्वर्ण ही बने बनाए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आप अनुभूति कर लीजिए, और हमें लगता है कर ही रहे होंगे, ऐसा तो मैं नहीं लगता कोई ऐसा होगा, खुद ही आप देख रहे होंगे सब जो भी चल रहे हैं। तो उनकी कृपा का अनुभव करते रहो, भूरी सखी कह रही हैं। और जब तक जीवन रहे तब तक तो ये रहे, उसके बाद जब मेरा शरीर छूटे ना तो वे ही सब बैठे हों, उनके संग में ही प्राण छूटे। श्री सुंदर दास जी जिन्होंने मंदिर बनवाया राधा वल्लभ जी का, उनके प्रसंग में आता है कि वंचन महाप्रभु वहां जाते हैं और रूठ जाते हैं किसी कारणवश। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, हम विस्तार से नहीं कह रहे, लौट के आ जाते हैं। उनसे थोड़े रूठ जाते हैं श्री वंचन महाप्रभु। वो सोचते हैं कि यहाँ धन लेने आते हैं इस तरह से, और कहते हैं अब आप मत आइएगा, कुछ बड़ी मुद्रा देते हैं। उन्होंने क्या, वंचन महाप्रभु ने कहा, तू क्या ये समझता है कि हम यहाँ धन लेने आते हैं? आप सबके भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं। बस इतना कह के और छोड़ दिया, चले आए वहां से। अब श्री सुंदर दास जी के हृदय में बड़ा क्लेश हुआ कि मेरे गुरुदेव मुझसे रूठ गए, क्या करना चाहिए जिससे वो रीझ जाए। वृंदावन आए, बहुत समय तक कैसे गुरु को मनाऊं, यही बात हृदय में रहती। पर गुरुदेव परम कृपालु, सहज में कोई अपनी गलती स्वीकार हो गई ना। अब महाप्रभु श्री वंचन जी ने कहा कि एक दिन सब बड़े बड़े उनके जो शिष्य परिकर था वो बैठा था, क्या राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनना है, कौन बनवाएगा? तो उन्होंने कहा कि हम सब तैयार हुए। का एक शर्त है, जो मंदिर बनवाएगा उसके लिए, जो भी मंदिर बनवाएगा 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तैयार हो तो मंदिर बनवाए, अन्यथा फिर श्री जी तो विराजी हैं ही है। इतना जब सबने सुना तो सबके हाथ नीचे हो गए। राजा बैठे थे, मानसिंह बैठे थे, सब थे, पर सब शांत हो गए। सुंदरदास जी उन्होंने कहा कि गुरुदेव को प्रसन्न करने का अच्छा मौका यही है, क्योंकि हृदय में तो था कि मैं, आप मुझे ये सेवा दीजिए, मुझे ये सौभाग्य प्रदान कीजिए। तो वंचन महाप्रभु ने कहा, तुमने सुना नहीं है कि जो मंदिर बनवाएगा उसके 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी? तो
शरीर छूट जाएगा, स्वीकार है। और उसमें रहस्य था इस बात में, स्वीकार है। मैं कहा ठीक है, तुम्हारी कोई बात, तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ, एक बात कहना चाहता हूं। मंदिर जब बन जाए, श्री जी विराजमान हो जाए और मैं ये अपने नेत्रों से देखूं, उत्सव मनाऊं श्री जी का, रसिकों के संग बैठा हूं, फिर मेरे प्राण छूट जाए, बस ये चाहता हूं। बंचन महाप्रभु मुस्कुरा दिए कि हम जो कहना चाहते समझ गए। बोले ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। 1 बरस में मंदिर बन के तैयार हुआ। श्री सुंदरदास जी ने पूरा सहयोग, तन मन सब कुछ जो था समर्पित कर दिया राधा वल्लभ जी की सेवा में। अब समय आया, श्री जी विराजमान हुए। अब तो महान आनंद, बड़े बड़े रसिक महापुरुष जन बैठे हैं और सुंदर पदों गायन, मानो समाज हो रही है। उसी में श्री सुंदरदास जी बैठे हैं। सुंदरदास जी को श्री बंचन महाप्रभु ने श्री जी का प्रसादी वस्त्र प्रदान किया, कुछ प्रसादी दी और सुंदरदास जी की ओर देखा दृष्टि से, अब तैयार हो? जी गुरुदेव भगवान, यही चाहिए। और पद चल रहा था उसमें, बनी वृषभानु नंदिनी आज, ये पद गायन हो रहा था। जैसे जैसे पद हुआ, पूर्ण होते होते, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत, जोड़ी अविचल राजू, इतना पद गायन किया। बनी वृषभानु नंदिनी आज, जो ही पद पूर्ण हुआ, श्री सुंदरदास जी का शरीर छूटा और सखी स्वरूप धारण करके, स्वरूप से सखी स्वरूप धारण किया और सीधे प्रियाजू की सेवा में। ये रहस्य था उसमें तत्काल। तो भोरी सखी कह रही कि जब तक मेरा शरीर रहे रसिकों के संग रहूं, और जब प्राण छूटे तो रसिकों के बीच में ही छूटे। इससे बड़ी कोई गति होगी? रसिक समाज बैठा हुआ है, प्रिया प्रीतम का जस गायन हो रहा है और उसमें हमारे प्राण छूट जाए, वांछनीय है, वांछनीय है ऐसी हमारी गति हो। इतना ही नहीं, होय छार तिन पद तर परों, शरीर रहते जो सेवा बने वो बने, जब शरीर छूटे तो रसिकों के संग में हो, उसके बाद भी ये है अद्भुत निष्ठा। इसे कहते हैं अपने को समर्पित कर, पूरी तरह समर्पण कर देना, तन मन प्राण समर्पण। इसके बाद भी जब ये शरीर का अंतिम संस्कार हो, उसकी जो राख हो वो वृंदावन की रज में मिल जाए, ताकि रसिकों के चरणों के नीचे पड़ जाए वो, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जीते जी भी रसिकों की सेवा में और मरने के बाद भी रसिकों की सेवा में ये जीवन समर्पित हो जाए। हे महारानी जू, बस इतनी ही हम पे कृपा कर दीजिए। हरिवंश हित जोरी उमगी, ऐसी कृपा मुँह पे करो। ये कृपा हम पे कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री सेवक जी कहते हैं कि ऐसे रसिक कृपा जो करहीं, तो हमसे सेवक निस्तरहीं, झूठन ही ले पावे सदा। ऐसे रसिक महापुरुष जन यदि हम पे कृपा कर दें तो बस हमारी बात बन जाए, सदैव उनका उच्छिष्टामृत पाके हम पोषित होते हैं, पोषित हों, हमें परम लाभ श्री श्यामा श्याम का प्रेम, उनको सुख पहुंचाने की वृत्ति ये प्राप्त हो जाए। तन सम सब है जाही, प्रभुता सुख त्रैलोक की, उपजया मन माही, अद्भुत रंचक प्रेम जब। त्रिभुवन की संपत्ति तृण के समान हो जाती है। जहां रसिक महापुरुषों का संग हुआ, उनके संग के प्रभाव से हृदय में प्रेम का अंकुरण हुआ, प्रेम का जागृत हुआ, तो बस पूरे, जिसे कहा जाता है कि संसार छूटता नहीं, कैसे छोड़ें, तृण के समान हो जाता है। त्रिभुवन का सुख वो देखता नहीं उधर। एक क्षण के लिए यदि प्रेम की वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाए, रंचक प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाए, तो बस त्रिभुवन की ओर देखता नहीं, उसके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रहता। और ये होता है रसिकों के संग से। श्री सुधर्म बोधनी जी में कह रहे हैं कि ऐसे रसिकों का संग मिल जाए तो बस हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो भगवत कृपा से हमें सब प्राप्त है। श्री वृंदावन धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय और प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए रसिकों का संग, उनका महामहिमा में नाम, ये सब प्राप्त है। अब ये और अगर जीवन में हम बना लें अपना जीवन ऐसा, तो निश्चित सब बात बनी बनाई है। इसके आगे ये समझाने के बाद श्री सुधर्म बोधनी जी में कि नाम की महिमा, नाम से ही फिर गुरुदेव की कृपा
गुरुदेव की कृपा जब होगी तो रसिकों के संग में प्रीति। अब जहां रसिकों का संग हुआ तो हितजू का मत क्या है, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू क्या देने के लिए प्रकट हुए हैं, क्या उनकी रस रीति है, इसका वर्णन है। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।